आईक्यू, ये शब्द कभी ना कभी हमारे आसपास वाले लोगों से हमने सुना ही होगा। कुछ लोग इसे कंपैरिजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम्हारा आईक्यू इससे ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम आईक्यू क्या है, कैसे काम करता है और हम हमारा आईक्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, आईक्यू अगर कम है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। वीडियो पर वापस आते हैं। आईक्यू, जिसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। डेफिनेशन की बात करें तो आईक्यू का स्टैंडर्ड टेस्ट देने पर जो भी आपका टोटल स्कोर होगा वो ही आपका आईक्यू है। इंसान की मेंटल एज, दिमागी उम्र को जब क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं तो जो स्कोर आता है उसको वो आईक्यू होता है। यहाँ पर मेंटल एज दिमाग की उम्र होती है और क्रोनोलॉजिकल एज उसकी नेचुरल एज होती है। जैसे अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है और वो 16 साल के बच्चे जितना होशियार है, तो यहाँ पर उसका आईक्यू, उसकी मेंटल एज 16 साल के बच्चे जितनी है और क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल की है, तो उसका आईक्यू हुआ 160। आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका आईक्यू भी 160 की रेंज में ही था। हाई आईक्यू के क्या बेनिफिट्स होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है और ये मैथ्स के सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इनमें लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को याद करने में इन्हें समस्या नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी होता है और फोकस होता है, इनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसके ठीक अपोजिट जिसका आईक्यू लो है, उसकी लर्निंग प्रोसेस लो होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी कम होगी। स्कूल और कॉलेज में एकेडमिक्स में भी उसका कुछ कम होगा। तो ये अपन ने देखा आईक्यू क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, आईक्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आईक्यू कैसे काम करता है। सबसे ज़रूरी, आईक्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। आईक्यू का नॉर्मल रेंज 85 से 115 होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको अपन हाई आईक्यू बोलते हैं और इससे कम है तो लो आईक्यू बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आईक्यू ज़्यादा हो और उस इंसान के मार्क्स एकेडमिक्स में अच्छे ना हो, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि स्कूली दिनों में फेल भी हो चुके थे। आईक्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं? डेली ब्रेन एक्सरसाइज, रोज़ाना पजल सॉल्व करना, चेस खेलना, स्ट्रेटजी गेम खेलना, मेमोरी गेम्स खेलना, रूबिक क्यूब सॉल्व करना, ये सारे वो एक्सरसाइज है जिससे कि आईक्यू इंक्रीज होता है। दूसरा, रीड एवरी डे। अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना अपने ब्रेन को नई नई इन्फॉर्मेशन दे, नई किताबें पढ़ करके, तो उसका आईक्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड, फिज़िकल एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग, डांसिंग, रनिंग, ये एक्सरसाइज जिनसे ब्लड फ्लो ब्रेन में बढ़ता है, वो भी आईक्यू को इंक्रीज़ कराने में मदद करती है। स्लीप, क्योंकि दिमाग इतनी एक्सरसाइज कर रहा है तो स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की स्लीप आईक्यू बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से माइंड काम और फोकस्ड रहता है और कोई भी नई चीज़ को याद करने में, प्रोसेस करने में आसानी होती है। डाइट, डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और डार्क चॉकलेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेन फूड माने जाते हैं। लर्न न्यू स्किल, अगर कोई नई भाषा है या कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या कुछ कोडिंग वगैरह है, अगर इसको कोई व्यक्ति करता है तो उसके ये नई स्किल गेन होती है, इस वजह से भी उसका आईक्यू इंक्रीज़ होता है। लिमिट पैसिव एक्टिविटी, अगर टीवी और रील्स को स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ें आईक्यू को कम कर देती हैं। तो ये थे आईक्यू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। थैंक यू।